स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया के बारे में, मतलब कि फ़ीमेल में होने वाले मेंस्ट्रुअल पेन के बारे में। फ़ीमेल में मेंस्ट्रुअल पेन कभी कभी मेंसेस आने के 2-4 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है और ये पूरे मेंसेस तक चलता है। जब तक कि ब्लड डिस्चार्ज होता है तब तक ये मेंस्ट्रुअल पेन कंटिन्यू रहता है। यह पेन 2 तरीके का होता है, एक तो इंटरमिटेंट होता है और एक कंटिन्यूस पेन होता है। मतलब कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिनमें ये पेन इंटरमिटेंट फॉर्म में आता है, मतलब रुक रुक कर आता है। और कुछ फीमेल ऐसी होती है जिनमें ये पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल तक कंटिन्यूअस होता रहता है, थोड़ी भी देर के लिए ये पेन बंद नहीं होता है। ऐसा देखा जाता है कि कई बार ये मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है ये अनमेरिड गर्ल्स में 70% होता है एज़ कम्पेयर टू मैरिड गर्ल्स, क्योंकि ये अनमेरिड गर्ल्स का जो सर्विक्स होता है वो प्रॉपरली डायलेटेड नहीं होता है। जो मैरिड गर्ल्स होती है और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, प्रेगनेंसी के बाद में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल पेन एज़ कम्पेयर टू अनमेरिड गर्ल कम होता है, क्योंकि उनका जो सर्विक्स होता है वो प्रॉपरली डायलेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो बहुत आसानी से बाहर की तरफ निकल जाता है। ज़्यादा पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में नहीं आते हैं। हमारे जो मेंसेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, वह 3 जगह से होते हुए बाहर की तरफ आता है। सबसे पहले वह यूट्रस आता है, उसके बाद में थोड़ी नैरो कैविटी आती है जिसे सर्विक्स कहते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में जो कैविटी आती है उसे वेजाइना कहते हैं, वह सबसे ज़्यादा नैरो होती है। तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड यूट्रस जो होता है उसकी 3 लेयर होती है। सबसे अंदर की लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके ऊपर में मायोमेट्रियम होता है, सबसे ऊपर पेरीमेट्रियम होता है। तो जो यूट्रस की जो अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसी के साथ में जो ब्लड होता है वो मिक्स होकर मेंस्ट्रुअल ब्लड बन के बाहर आता है। तो कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल पेन होता है। जैसे कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला रहता है उस टाइम पर हमारे यूट्रस में बहुत ही तेज़ स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। मतलब ये स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस जब आते हैं तो ये यूट्रस की जो नर्व्स की जो एंडिंग्स होती है, यूट्रस में जो फाइन नर्व की एंडिंग्स पाई जाती है, उनके ऊपर इस स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक कंप्रेशन सा क्रिएट हो जाता है। मतलब उनके ऊपर एक प्रेशर सा पड़ता है, जिसकी वजह से उस न्यूरैल्जिक पेन की वजह से पूरे पेल्विक रीजन में पेन क्रिएट होता है। ये जो न्यूरैल्जिक एंड का पेन है ये रेडिएट होता है हमारी थाइज़ में भी ये पेन चला जाता है, अपर और लोअर एब्डोमेन में भी जाता है, और कई बार ये पेन हमारे बैक में भी चला जाता है नर्व एंडिंग की कंप्रेशन की वजह से, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने के टाइम पर स्पाज्म की वजह से क्रिएट होता है, जिसकी वजह से सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन होता है कई बार। दूसरा कारण ये है कि जो हमारे यूट्रस की जो अंदर की लेयर है जिसे एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं, ये ब्लड के साथ मिक्स होकर श्रेड होकर, मतलब ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है अंदर की ये पूरी झड़ जाती है और ये हमारे ब्लड के साथ में फाइन पीसेस में, मतलब बारीक बारीक पीसेस में, वेरी फाइन पीसेस में ब्लड के साथ बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर किसी फीमेल के अंदर ये एंडोमेट्रियम की लेयर के पीसेस बहुत ज़्यादा मतलब जितना होना चाहिए उससे बड़े हैं अगर, तो ये बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है। इनमें बहुत ज़्यादा निकलते वक्त पेन होने लगता है, क्योंकि इन्हें बाहर निकालने के लिए यूट्रस को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है और इन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही पेन क्रिएट होता है। इसीलिए किसी किसी को मेंसेस में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तीसरा कारण है कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो अगर क्लॉट्स की फॉर्म में बाहर निकलता है, मतलब इन जनरली जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लॉटेड नहीं होता है, थीन वाटरी टाइप का होता है, लेकिन अगर यह बहुत ज़्यादा क्लॉट्स की फॉर्म में बाहर निकलने लगे तो उस टाइम पर भी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं। उसी की वजह से शूटिंग टाइप का पेन हमारी बॉडी में, हमारे एब्डोमेन में, पेल्विस में क्रिएट होने लगता है। चौथा कारण ये है कि किसी किसी फीमेल के का जो सर्विक्स होता है
वह बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है, मतलब उसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है मेंस्ट्रुअल ब्लड को बाहर करने के लिए। वह बहुत ही रिजिड होता है और सर्विक्स की जो माउथ की ओपनिंग है वह बहुत ही ज़्यादा नैरो होती है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कई ज़्यादा नैरो होती है, जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वह बाहर आने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से यूट्रस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं जब ब्लड अंदर की तरफ इकट्ठा होने लगता है। तो उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत ही सीवियर पेन होता है, क्योंकि ब्लड बाहर निकलना इतना ईजी नहीं होता है उस टाइम पर। लास्ट एक कारण है कि कंजेनाइटल, मतलब बाय बर्थ किसी किसी का जो यूट्रस होता है वह डिफेक्टिव होता है, मतलब प्रॉपर तरीके से बना हुआ नहीं रहता है जैसा उसे होना चाहिए नॉर्मली। किसी किसी फीमेल में जो यूट्रस होता है वह डेवलप्ड ही नहीं होता है, मतलब बच्चों के यूट्रस की तरह वह यूट्रस होता है, वह प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर पाता है और ब्लड ठीक से डिस्चार्ज नहीं कर पाता है आउटसाइड। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस होते हैं। तो यह जो माल डेवलप्ड यूट्रस होता है इसे सर्जरी के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, इसे मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर कंडीशंस की हम बात करें तो पेन में बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल है और जिनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो सबसे बेस्ट रेमेडी है कोलोसिंथ मेडिसिन, जो कि सबसे पहले नंबर पर फिजिशियंस को याद आती है। कोलोसिंथ मेडिसिन में जो फीमेल होती है वह उसे न्यूरैल्जिक टाइप का पेन होता है मेंसेस में, पूरे मेंसेस तक इंटरमिटेंट पेन होता रहता है, पेन आता है जाता है, पूरे पीरियड्स में यही चलता रहता है। और फीमेल इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है इस पेन की वजह से कि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके सामने कोई चीज़ अगर पड़ी हो तो वो उसे उठाकर फेंक भी सकती है, उसे इतना ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है। और पीरियड्स में वो किसी से भी बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। कोलोसिंथ मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं वो कोलोसिंथ मेडिसिन की 200 पोटेंसी अगर हम किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं डिस्मेनोरिया में तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करती है। सेकंड बेस्ट रेमेडी है वाइबर्नम ओप्युलस। यस फ्रेंड्स, वाइबर्नम ओप्युलस जो मेडिसिन है उसमें मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया होता है, मतलब जो एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है वह बहुत ही बड़े बड़े पीसेस में निकलती है, जिसकी वजह से पीरियड्स में बहुत ही सीवियर पेन होता है। इस मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं वह बहुत ही नर्वस फील करते हैं अपने मेंसेस में, कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता है, वो बिल्कुल उन्हें खाना खाने की भी इच्छा नहीं करती है, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है मेंसेस में। वो पूरे टाइम यही सोचते रहते हैं कि कब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होगा, क्योंकि अनबियरेबल पेन उनकी बॉडी में होने लगता है और इनका जो ब्लड होता है वह भी क्लॉट्स की फॉर्म में निकलता है। इसकी 200 पोटेंसी अगर हम किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं या 30 पोटेंसी तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है मेंस्ट्रुअल पेन में। तीसरी मेडिसिन है बेलाडोना मेडिसिन। बेलाडोना मेडिसिन फ्रेंड्स किसी पेशेंट में अगर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसके साथ ही अगर उसे कंजेस्टिव टाइप का सर दर्द होता है, मतलब उसे सिर में बहुत ज़्यादा भारीपन और कंजेशन फील होने लगता है और बहुत ही ज़्यादा एब्डोमेन में पेन होने लगता है पीरियड्स में, तो यह मेडिसिन हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बेलाडोना मेडिसिन के पेशेंट में जनरली यह पेन गर्ल्स में ज़्यादा दिखाई देता है। गर्ल्स पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मेंसेस आते हैं। अगर हम बेलाडोना के 200 पोटेंसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेन धीरे धीरे सबसाइड होने लगता है। और फोर्थ मेडिसिन है सिमिसीफ्यूगा या एक्टिया रेसिमोसा। यह मेडिसिन, इस मेडिसिन में अगर किसी को मेंस्ट्रुअल पेन होता है तो वह रेडिएट होके पूरी थाइज़ में जाता है, एब्डोमेन में जाता है और यह पेन बैक में भी बहुत ज़्यादा रेडिएट होता है। कांस्टेंट पेन बना रहता है थ्रू आउट द मेंसेस, मतलब पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये पेन बना हुआ रहता है, बिल्कुल भी कम नहीं होता। जब तक कि ब्लड डिस्चार्ज पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए तब तक ये पेन बना हुआ रहता है। साथ ही इस मेडिसिन की यह खासियत है कि इसमें इस मेडिसिन की जो भी फीमेल्स होती है उनमें जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है वह रूमेटिज्म के साथ में होता है, मतलब कि हाथ पैरों में जोड़ों में बहुत ही सीवियर दर्द होता है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल तक जब तक कि डिस्चार्ज होता है, और उसी के साथ ही डिस्मेनोरिया भी होता है। इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी बहुत ही अच्छा काम करती है मेंस्ट्रुअल पेन में।
साथ ही इसमें जो ब्लड होता है वह बहुत ही डार्क कलर का होता है। फिफ्थ मेडिसिन है ज़ेंथोज़ाइलम मेडिसिन। ज़ेंथोज़ाइलम मेडिसिन बहुत ही रेयर मेडिसिन है। यह मेंस्ट्रुअल पेन में बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर मेंस्ट्रुअल ब्लड है डार्किश कलर का, अगर ब्लैकिश टाइप का थिक मेंस्ट्रुअल ब्लड हो और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन हो तो यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ ही इस मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं उनमें दर्द इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि वह पूरी रात सो नहीं पाते हैं 3-4 दिनों तक। जब तक कि पीरियड्स रहते हैं ये बिल्कुल भी ठीक से सो नहीं पाते हैं। पूरे टाइम रेस्टलेसनेस फील होती है, किसी से भी बात करने का इनका मन नहीं करता है पीरियड्स में। तो इस तरीके से हमने आज 5 से 6 मेडिसिन्स देखी पीरियड डिस्मेनोरिया के लिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब